जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा है जेएलके, यानी कि जयराम महतो की पार्टी। जयराम महतो की पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर दिया। जो एक बहुत दिनों से क्यास भी लगाया जा रहा था कि आखिर जयराम महतो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या डुमरी से लड़ेंगे, क्या गोमिया से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये बहुत बार जो है कि सवाल पूछा गया। आज जो है कि जयराम महतो अपने लेटर पेड पे जो है कि कुछ कैंडिडेटों का नाम का घोषणा जो है कि आज 3 तारीख को कर दी है। आखिर कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां से जयराम महतो अपने कैंडिडेट का नाम का घोषणा किए हैं और वो कितना जो है कि प्रभाव रहेगा, क्योंकि झारखंड का विधानसभा चुनाव में सबसे पहले झारखंड में जो है कि कैंडिडेट का नाम का घोषणा जयराम महतो की पार्टी जेएलके ने की। चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर कौन कौन सा सीट पे जो है कि घोषणा किया गया। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले ये है कि जयराम महतो खुद अपना सीट का कंफर्मेशन किया है कि डुमरी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। ये कंफर्म कर दिया गया और ये जो है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जो है कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जयराम महतो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। डुमरी विधानसभा में वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो बेबी महतो जो है कि वहां की विधायक है और अभी वो राज्य सरकार में मंत्री के पद पे है। बेबी महतो इससे पहले आप देखेंगे कि डुमरी में टाइगर जगन्नाथ महतो जो है कि दुनिया से चले गए, वो वहां के विधायक थे और राज्य के शिक्षा मंत्री थे वो। उनके बाद उनकी देहांत होने के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जो है बेबी महतो चुनाव जीतती है, अच्छा खासा वोट से जीतती है। उसी सीट से जो है कि जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे। अब क्या होगा, क्या टाइगर जयराम महतो जो है कि वहां से चुनाव जीतेंगे या फिर हारेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव में जयराम महतो जब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे तो डुमरी विधानसभा सबसे ज्यादा जयराम महतो को वोट किया था, वो था लगभग 90,000 वोट। और विधानसभा में 90,000 वोट बहुत ज्यादा होता है। अब विधानसभा का जो है कि चुनाव भी कुछ अलग तरीके से होता है, तो इस एतबार से लोग का एक कयास लगाया जा रहा है। जेएलके पार्टी का जो है कि केंद्रीय टीम की वोट बैठी होगी उस समय, इसीलिए जो है कि मोहर लगाया गया जयराम महतो इस सीट पे आप जरूर जो है कि चुनाव लड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट वहीं से उनको मिला था। ये पहला हुआ कि डुमरी विधानसभा का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि टाइगर जयराम कुमार महतो वहां से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा आपका जमुआ विधानसभा एससी सीट के लिए जो है कि रिजर्व सीट है। वहां से जेएलकेएम के जो प्रत्याशी होंगे वो आपका रोहित कुमार दास हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो जमुआ विधानसभा का जो विधायक है वो केदार हाजरा है, जो बीजेपी से जीते हुए 2019 में। तीसरा हम लोग देखेंगे राजमहल विधानसभा से जो जेएलकेएम पार्टी का उम्मीदवार होगा वो है मोतीलाल सरकार। राजमहल सीट जो है कि वो आपका बीजेपी के पाले में अनंत ओझा वहां के वर्तमान में अभी विधायक हैं। 2019 में वो विधानसभा का चुनाव बीजेपी से लड़े थे और जीते। उसके बाद आपका आता है तमाड़ एससीटी सीट के लिए जो है कि रिजर्व है, आदिवासी सीट के लिए रिजर्व है। तमाड़ की कहानी बहुत लंबी है। तमाड़ में जो है कि राजा पीटर की कहानी है, अभी जो वर्तमान के विधायक है उनके पिता की कहानी है। उसी तमाड़ में जो है कि कुंदन पहान की कहानी है। तमाड़ से कुंदन पहान पिछले बार चुनाव भी लड़े, लेकिन विकास सिंह मुंडा वहां के वर्तमान में विधायक हैं। ये वहां की जो है कि एक कहानी है। तो तमाड़ से जो जेएलकेएम अपना उम्मीदवार जो घोषित किया है वो है देवंती मुंडा काफी एक्टिव रही है झारखंड की राजनीति में और जेएलकेएम के लिए काफी बेहतर वर्क भी की है। तो इसलिए टाइगर जयराम महतो जो है कि देवंती मुंडा को जो है कि वहां का उम्मीदवार बनाए हैं। लेकिन वर्तमान में अभी जो वहां के विधायक है वो विकास सिंह मुंडा है, जेएमएम पार्टी से 2019 में वो चुनाव जीते थे। लेकिन तमाड़ कोई आम विधानसभा नहीं है, काफी जो है कि चर्चित विधानसभा है। वक्त बताएगा कि आखिर क्या होता है, देवंती मुंडा कितना बेहतर कर पाती है, ये देखने वाला होगा। अब आ जाइए आपका सरायकेला, जो वो भी एसटी सीट के लिए जो है कि सरायकेला रिजर्व है। वहां से प्रेम मार्डी जो है कि चुनाव लड़ेंगे जेएलकेएम से। सरायकेला की भी कहानी कुछ बहुत मतलब बेहतर है। सरायकेला में जो है कि वर्तमान के मतलब अभी जो है कि चंपई सोरेन वहां के विधायक है। हालांकि वो चुनाव लड़े थे जेएमएम से, फिर जेएमएम से वो मुख्यमंत्री भी राज्य का बने, उसके बाद जेएमएम छोड़ के अभी बीजेपी में गए हैं। काफी मुश्किल है, राहें आसान नहीं है, लेकिन इस राह में प्रयास ना करें ये गलत है। यहां पे प्रयास बिल्कुल होगी।
चाहे वो चंपई सोरेन वहां हो या और भी हो, तो यहां पर जो है कि प्रेम मार्डी जो है कि वहां के कैंडिडेट होंगे जेएलकेएम के। उसके बाद आपका आता है छतरपुर, जो एससी सीट के लिए कंफर्म, मतलब एससी सीट के लिए रिजर्व है। छतरपुर सीट से जो है कि प्रीतिराज जेएलकेएम के उम्मीदवार होंगे। अब यहां पर देखिएगा पुष्पा देवी वर्तमान में वहां की विधायक है, जो बीजेपी से 2019 में चुनाव जीती है। ये आज 6 विधानसभा सीट का जो है कि जेएलकेएम के पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवार का घोषणा किया गया। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट में अगर कहा जाए तो वो है आपका डुमरी विधानसभा, क्योंकि हमेशा जयराम महतो से सवाल लोग पूछते थे कि आप कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो आज जो है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये अब इसको काटा नहीं जा सकता, इसको जो है कि हम अन्यथा में नहीं लेंगे। अब कंफर्मेशन है कि जयराम महतो डुमरी विधानसभा से तो अब चुनाव लड़ेंगे। क्या होता है, विधानसभा की स्ट्रैटेजी उनकी क्या होगी, और आने वाले वक्त में इस सीट में देखिए बड़ा बढ़िया है कि इसमें कुछ एसटी सीट है, कुछ एससी सीट है, कुछ जनरल है। आने वाले वक्त में और कौन कौन सा विधानसभा से जो है कि उनका उम्मीदवार होंगे। बहुत ऐसा विधानसभा जहां पे लोग अभी भी उम्मीद लगा के रखे हैं कि उस विधानसभा से कौन कौन कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अब ये देखिए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो लोकसभा का चुनाव अपने मतलब अपने संगठन के समर्थित उम्मीदवार को लड़ाते हैं, वहां से अच्छा खासा वोट आता है। तो सवाल ये बनता है कि भाई मांडू से कौन होंगे उम्मीदवार, हजारीबाग सदर से कौन होंगे उम्मीदवार, रामगढ़ से कौन होंगे उम्मीदवार, क्योंकि ये सब जगह टसन है। और उसी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का और भी विधानसभा क्षेत्र है जहां का नाम सुनने के लिए लोग जो है कि उत्सुक हैं कि आखिर उस जगह से, जैसे बेरमो विधानसभा है, टुंडी विधानसभा है, गोमिया विधानसभा है, ये सब विधानसभा में कौन कौन जो है कि कैंडिडेट जेएलकेएम के होंगे। तो नेक्स्ट जो है कि अगर जयराम महतो की पार्टी अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा करेगा तो जो है कि आपको सूचना दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। अब आप लोग से एक राय है कि आप लोग ये बताएं कि आखिर ये जो 6 कैंडिडेट का नाम का घोषणा आज 3 तारीख को किया गया है, 3 अक्टूबर को जयराम महतो के द्वारा अपने लेटर पैड पे इसका घोषणा कर दिया है। क्या लगता है कि ये 6 सीट में जयराम महतो की पार्टी कौन कौन सीट पे जो है कि पूरे फाइट में रहेगा, और कौन कौन से सीट जो है कि वो मतलब निकालने के कगार पे रहेगा। आप अपनी राय बिल्कुल दें, जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।